हेलो फ्रेंड्स मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में हम आपको बताएंगे वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग के बारे में कि वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लोकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह का इसका ऑपरेशन होता है, वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग का डिफिनीशन क्या होता है, ये कितने टाइप की होती हैं। अगर ये जानकारी आपको कंप्लीटली चाहिए तो इस वीडियो को आप स्किप ना करना, आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए समझते हैं कि वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग होती है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये वहीं पर देखने के लिए मिलती है जहां पर जो इन्फ्लुएंट होता है वो किसी ड्रेनेज से, चैनल से या किसी ऐसे माध्यम से आती है जिसमें कुछ ऐसे सॉलिड कंटामिनेशन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर ये स्क्रीन लगाई जाती है। तो देखिए, और कोई भी रॉ सीवेज है या आप डोमेस्टिक सीवेज देखते हैं या एसटीपी प्लांट कोई भी देखते हैं या कोई भी ईटीपी प्लांट ऐसा देखते हैं जिसमें जो इन्फ्लुएंट है वो किसी चैनल के माध्यम से, किसी ड्रेनेज के माध्यम से ऐसे आती है, तो वहां पर स्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और क्यों जरूरी होता है ये आप आगे समझेंगे। तो ये क्या होती है, किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सबसे फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन एक इक्विपमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर एक लगाई गई है और इस तरह से भी देखिए कि सबसे पहले क्या होती है, आपकी स्क्रीन ही लगी होती है। किसी भी अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्क्रीन यूज हो रही है तो सबसे पहले इसी का इस्तेमाल होता है। तो ये तो होती है इसकी लोकेशन की, यहाँ पर लगाई जाती है। तो स्क्रीनिंग की जो पोजीशन होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको तो आपने देख लिया, तो अब समझ लेते हैं कि स्क्रीनिंग होती क्या है। इसकी अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इन ऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि जो वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग होती है ये फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन होती है किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, अगर जहां पर यूज होती है तब। स्क्रीनिंग इज द डिवाइस यूज्ड टू रिटेन सॉलिड फाउंड इन इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर टू ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि जो स्क्रीनिंग होती है वो जो इन्फ्लुएंट में जो सॉलिड होती है उसको क्या करती है, रिटेन कर लेती है। Screening removes objects such as racks, paper, plastic, and metal to prevent damage and clogging of downstream equipment, piping and accessories। यानी कि स्क्रीन के द्वारा जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फटे पुराने कपड़े हो गए, पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गए, कुछ मेटल्स हो गए या प्लास्टिक के कुछ बॉटल हो गए, यानी कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड मटेरियल है जो इन्फ्लुएंट के साथ है, वो स्क्रीन के द्वारा रिमूव कर ली जाती है। और जो स्क्रीन के द्वारा रिमूव कर ली गई तो उसके कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, पाइपिंग होती है, उसमें जो चोकिंग होने का और उसमें फेल्योर होने के चांस कम रहते हैं। तो ये होती है स्क्रीनिंग का काम। तो द मेन पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इज टू रिमूव सॉलिड मटेरियल। यानी कि जो स्क्रीनिंग का मेन पर्पज क्या होती है कि जो इन्फ्लुएंट के साथ जो सॉलिड मटेरियल है उसको रिमूव करना। स्क्रीनिंग को और शॉर्ट में बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड यूजिंग स्क्रीन्स आर कॉल्ड स्क्रीनिंग। वैसे आपको बता दें स्क्रीनिंग जो होती है वो फिजिकल सेपरेशन के ऊपर काम करती है, इसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है और ये फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और वहां पर यूज होती है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीन के बारे में कि स्क्रीन कितने तरह की होती है। तो स्क्रीन का टाइप्स को देखा जाए तो स्क्रीन तीन तरह की होती हैं, जिसमें से एक है कोरस स्क्रीन, दूसरी है माइक्रो स्क्रीन और तीसरी है फाइन स्क्रीन। सबका यहाँ पर क्लियरेंस साइज दिया गया है। तो जो कोरस स्क्रीन की होती है 6 to 150 mm होती है, माइक्रो स्क्रीन की होती है लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर और फाइन स्क्रीन की होती है लेस देन 6 mm। इनके अगर जो हम लोग क्लासिफिकेशन को देखें तो जो कोरस स्क्रीन होती है इसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि मैनुअल और मैकेनिकली, यानी कि हैंड क्लीन और मैकेनिकली क्लीन जो होती है, इनके आधार पर इनको दो तरह का बांटा गया है। और जो फाइन स्क्रीन को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें जो होती है स्टैटिक वेडेज वायर और सेकंड होती है ड्रम और जो थर्ड होती है स्टेप होती है। जो कोरस स्क्रीन होती है इसमें से दो तरह के हैं, जिसमें जो मैकेनिकली जो क्लीन जो स्क्रीन होती है ये भी होती है चार तरह की, जिसमें जो फर्स्ट होती है चेन ड्राइवन, सेकंड होती है रेसिप्रोकेटिंग रैक और थर्ड होती है कैटेनरी
और जो फोर्थ होती है कंटिन्यूअस बेल्ट। तो ये तो हो गई स्क्रीन की टाइप्स। अगर हम स्क्रीन का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके ओपनिंग साइज के आधार पर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, उसकी क्लीनिंग के आधार पर और उसके मूवमेंट के आधार पर, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं स्क्रीन की, तो फर्स्ट अगर हम इसके ओपनिंग के आधार पर देखते हैं तो इसमें होती है कोरस, मीडियम एंड फाइन स्क्रीन। इसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखते हैं तो होती है बार स्क्रीन, मेश स्क्रीन। इसके बाद इंट्रैप्ड मटेरियल क्लीनिंग एंड मेथड ऑफ यूज के और अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये होती है मैकेनिकली, मैनुअली, वाटर जेट क्लीन एंड डैक्ट। और फाइनली हम लोग देखते हैं तो फिक्स्ड एंड मूविंग स्क्रीन सरफेस होती है। तो ये तो होती है इसकी क्लासिफिकेशन, इसके जो ओपनिंग, कॉन्फ़िगरेशन और इंट्रैप्ड मटेरियल यानी कि क्लीनिंग मेथड के अनुसार और फिक्स और मूविंग स्क्रीन के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि कोरस स्क्रीन क्या होती है। तो पहले हम इसको आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको हिंदी में बता देंगे कि कोरस स्क्रीन हैव अ क्लियर ओपनिंग रेंजिंग फ्रॉम 6 to 150 mm in inch 0.25 to 6 inch. Chorus screen consists of parallel bar, rods or wires. Wire mesh are of perforated plates with opening generally of circular or circulated shape. So it is also called a bar rack and used to remove porous solids such as sacks and large objects that many clogs or cause damage to other apparatus. Based on the wastewater screening method used to clean them, कोरस स्क्रीन आर क्लासिफाइड इनटू टू, हैंड क्लीन स्क्रीन, मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन। यानी कि जो कोरस स्क्रीन होती है उसकी जो ओपनिंग रेंज होती है 6 to 150 mm और उसको इंच में देखा जाए तो 0.25 to 6 इंच होती है। कोरस स्क्रीन जो कंसिस्ट करती है, जो बनी होती है, वो पैरेलल बार, रॉड्स की हो सकती है, वायर की हो सकती है, वायर मेश की हो सकती है या किसी परफोरेटेड प्लेट की हो सकती है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो जनरली क्या होती है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप की हो सकती है, इसीलिए इसको बार रैक बोला जाता है। और इसके द्वारा जो कोरस सॉलिड होते हैं या रैक होते हैं या बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रोका जाता है, जिससे कि जो क्लॉगिंग यानी कि जो जमावट होती है वो नहीं होती है, वो कम हो जाती है। कोरस स्क्रीन को उसको क्लीनिंग मेथड के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको फर्स्ट बोलते हैं हैंड क्लीन स्क्रीन और सेकंड को बोलते हैं मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन। लेते हैं हैंड क्लीन कोरस स्क्रीन क्या होती है। तो हैंड क्लीन कोरस स्क्रीन आर यूज इन स्मॉल वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशन। दे आर ऑफन यूज एज अ स्टैंड बाय स्क्रीन इन बाईपास चैनल फॉर सर्विस ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड और व्हेन मैकेनिकली क्लीन सर्विस आर अंडर रिपेयर और व्हेन पावर फेल्योर occurs. When used, the length of bar rack should be limited to 3 meters, which enables convenient hand racking. The screen channel should be designed in such a way that to prevent excessive accumulation of grit and other heavy metals. The channel should have a straight approach which should be perpendicular to the bar screen to promote uniform distribution of the solid throughout the flow and on the screen. तो हैंड क्लीन जो कोरस स्क्रीन होती है उसका इस्तेमाल स्मॉल पंपिंग स्टेशन में किया जाता है, और जहां भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका आज की डेट में यूज हो रहा है तो वहां पर इसके पैरेलल क्या करते हैं, मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन यूज करते हैं। तो जब भी मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन जब मेंटेनेंस में आ गई या पावर का फेलियर हो जाता उस कंडीशन में इसका यूज कर लेते हैं। इसकी और हाइट को देखा जाए तो 3 मीटर तक लगभग होती है। इसमें जो फ्लो का जो अरेंजमेंट ऐसे रखते हैं या इसका जो इंस्टॉलेशन ऐसे करते हैं कि परपेंडिकुलर हो और इसमें जो जो चैनल्स हैं उसमें जो फ्लो का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इन्फ्लुएंट का वो इक्वल हो सके, एक पैरेलल हो सके, यूनिफॉर्म हो सके। तो इसके द्वारा जो भी जो सॉलिड जो मटेरियल होते हैं वो टैप कर लिए जाते हैं। तो आज के डेट में जो हैंड क्लीन स्क्रीन है वो बहुत कम यूज किया जाता है और जहां भी किया जाता है एक स्टैंड बाय के रूप में किया जाता है कि जब भी हमारा मैकेनिकल क्लीन जो स्क्रीन है वर्क ना करे उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकें। और हम बात करते हैं मैकेनिकली क्लीन कोरस स्क्रीन के बारे में। It is designed mainly to reduce the operating and maintenance problems and to increase the screening.
मैकेनिकली क्लीन बार वेस्ट वाटर स्क्रीन आर क्लासिफाइड इनटू 4 प्रिंसिपल टाइप, यानी कि जो मैकेनिकली क्लीन कोरस स्क्रीन होती है उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसकी जो ऑपरेटिंग और जो मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम होती थी उसमें क्या हो, कमी हो। और ये प्रॉब्लम में अगर कमी होगी तो इसकी जो स्क्रीनिंग की जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो क्षमता होगी, उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। जो मैकेनिकली जो क्लीन जो वेस्ट वाटर जो स्क्रीन्स होती हैं वो 4 तरह की होती है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें जो फर्स्ट है वो है चेन ड्राइवन स्क्रीन, सेकंड है रेसिप्रोकेटिंग रैक या क्लाइंबर स्क्रीन, थर्ड है कैटेनरी स्क्रीन और फोर्थ है कंटिन्यूअस बेल्ट स्क्रीन। तो ये होती हैं 4 तरह की मैकेनिकली क्लीन कोरस स्क्रीन होती हैं, जो क्या मोटर ऑपरेटेड होती हैं और इस सब के जो फंक्शन है अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो पर्पस क्या है कि वेस्ट वाटर के अंदर जो सॉलिड जो मटेरियल हो उसको क्या करना, रिमूव करना। अब बात करते हैं फाइन स्क्रीन के बारे में। इन वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग फाइन स्क्रीन्स हैव क्लियर ओपनिंग लेस देन 6 mm consisted of perforated plates, wire cloth, weighted wire elements that have smaller openings. They are also used to remove the fine solids present in primary effluent. Fine screen are classified as static fixed weighted wire screen, rotary drum screen, step type screen. यानी कि जो फाइन स्क्रीन होती है उसकी जो ओपनिंग लेस देन 6 mm होती है और ये जो बनाए जाते हैं परफोरेटेड प्लेट के या वायर क्लॉथ के, वेडेज वायर के, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के बनाए जाते हैं। फाइन स्क्रीन का यूज वहां पे करते हैं जहां पर इम्प्लेंट के अंदर फाइन सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन स्क्रीन 3 तरह की होती है, जिसमें जो है फर्स्ट स्टैटिक वेडेज वायर स्क्रीन, रोटरी ड्रम स्क्रीन और स्टेप टाइप स्क्रीन। जो स्टैटिक वेडेज वायर स्क्रीन की जो ओपनिंग होती है 0.2 टू 1.2 mm होती है। इसके फ्लो रेट को देखा जाए तो 400 टू 1200 लीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, जो मिनिमम सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो फाइन स्क्रीन की अगर बात करें तो स्टैटिक या फिक्स्ड जो वायर स्क्रीन होती है वो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। जो रोटरी ड्रम स्क्रीन होती है वो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी और स्टेप टाइप जो स्क्रीन होती है वो ऐसी दिखती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन के द्वारा पता चल गया होगा कि वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ पे यूज किया जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।